स्वागत है आप सभी का। एडेड माध्यमिक स्कूलों में अगले महीने 22,000 कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के प्रोसेस इसी महीने स्टार्ट हो चुका है। उसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। इसको लेकर के दिखाएंगे आपको विस्तृत न्यूज। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज की पूरी अपडेट शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की, साथ ही साथ SCERT लखनऊ की। हो सकता है आपने ये खबर पहले देख ली होगी। और इसी के साथ साथ 27 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, जिसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 17,291 पदों पर। यह भर्ती भी संविदा की, और ये भर्ती भी संविदा की कॉन्ट्रैक्ट की ही है। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होगी। 15 दिन में DIO देंगे पदों का ब्यौरा। मंडलीय समिति द्वारा चयनित कंपनी महीने भर में करेगी तैनाती। आउटसोर्सिंग पर 22,000 कर्मचारी रखे जाएंगे और 2011 से ही भर्ती बंद है। माध्यमिक विद्यालयों में, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी, जिसमें सफाई कर्मी, चपरासी आदि आते हैं। यहाँ पर देखेंगे DIOS की तरफ से मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय व मंडल स्तर पर गठित कमेटी इन पदों के हिसाब से जिलों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन करेगी। यह प्रक्रिया महीने भर में पूरी की जाएगी। एडेड स्कूलों में महीने भर में मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए टाइम टेबल के अनुसार अधिकारी खाली पदों का ब्यौरा लेकर इन पदों पर कर्मियों की तैनाती तक की प्रक्रिया में अगर लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। हाई स्कूल स्तर तक के विद्यालयों में 5 कर्मियों को और इंटरमीडिएट में 7 कर्मचारी रखे जाएंगे। साहित्य के साथ साथ अगर विज्ञान वर्ग की पढ़ाई हो रही होगी तो 3 अतिरिक्त कर्मी, और अगर कृषि वर्ग की पढ़ाई कराई जा रही होगी तो 7 कर्मियों के अलावा 1 अतिरिक्त कर्मचारी और रख सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री और प्रवक्ता डॉक्टर RP मिश्रा कहते हैं कि वर्ष 2011 से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती पर रोक लग गई है। उसके बाद तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भी पद तो खाली होते गए, लेकिन भर्ती नहीं हुई। अब एडेड स्कूलों में यह हालत है कि कोई चपरासी घंटा तक बजाने वाला नहीं, यह काम मजबूरन शिक्षक को ही करना पड़ रहा है। फिलहाल में यह भर्ती आउटसोर्सिंग से की जा रही है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज की अपडेट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज की डेट में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर भी हमारे कुछ भाई बहन जाने वाले थे, साथ ही साथ SCERT लखनऊ पर भी। सबसे पहले उन सभी भाइयों बहनों का तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद, आभार है। और लगातार कोशिश हम लोग कर सकते हैं। बाकी अधिकारी पहले भी जो कुछ चीज़ें बताते हैं वही चीज़ें हमें आपको जानकारी मिलती है। इसमें किसी भी हमारे भाई की, किसी भी हमारे बहन की गलती नहीं है। कोई भी जानकारी जो दी जाती है किसी न किसी के माध्यम से, अधिकारियों से जो कहते हैं, आप देखेंगे निदेशक मैम ने ही कहा था, बेसिक निदेशक मैम ने। अभी देखिए जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव है अंजना गोयल मैम, उनको SCERT का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन बेसिक निदेशक अभी भी सुभाष सिंह मैम ही है, क्योंकि अब बेसिक और माध्यमिक को एक कर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे पदों के में परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले जो निदेशक थे बेसिक के, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर, तो उन निदेशक भी थे बेसिक के, और साथ उन्हीं के पास अतिरिक्त प्रभार भी था SCERT का, और यही प्रभार सुभाष सिंह मैम के पास भी था। लेकिन अब ये प्रभार जो है अंजना गोयल मैम के पास चला गया है। उसको लेकर के विभागीय आदेश है। फिलहाल में बेसिक निदेशक अभी भी सुभाष सिंह मैम ही हैं। और जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर बता दें आप सभी को कि SCERT में सुभाष सिंह मैम निदेशालय में, सुभाष सिंह मैम निदेशक से बात हुई तो उनका ये कहना है कि प्रस्ताव अभी निदेशालय प्रयागराज से आया नहीं है। प्रस्ताव निदेशालय प्रयागराज से आ जाएगा 1 से 2 दिन में, और उसके बाद फिर मैं, DG सर और सचिव बेसिक उस पर मीटिंग करेंगे, आपसी सहमति बनेगी। उसके बाद उस प्रस्ताव को शासन को भेज दिया जाएगा। आगे जब पूछा गया कि जियो कब तक आ सकता है या फिर भर्ती कब तक पूरी हो सकती है, तो उनका यही कहना है कि जियो को लेकर के शासन के ऊपर रहेगा कि शासन कब तक उस पर प्रस्ताव पर अनुमति देते हैं, कब तक शासनादेश जारी होता है। और भर्ती पूरी करने को लेकर के उनका ये कहना है कि भर्ती दिसंबर में पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हम लोग यहाँ पर श्योर हो सकते हैं कि भर्ती दिसंबर में ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर यही प्रोसेस में थोड़ी सी देरी हुई फिर यही अधिकारी बोलेंगे कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, चीज़ें शासन के हाथ में, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर यही बोलेंगे कि जनवरी में अगले साल, नए साल में आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन जो भी जानकारी हमारे साथियों के माध्यम से जो भी प्रयास किया गया, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी यहाँ पर चीज़ें हमारे ना तो उनके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। अगर अधिकारी ही यहाँ पर अगर भर्ती में देरी करते हैं या फिर अगर शासन स्तर से अगर भर्ती में देरी होता है तो उसमें फिर किसी की गलती नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ पर लगातार अगर कोशिश करते रहेंगे, चूँकि यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि AD बेसिक PNP सचिव महोदय के स्तर से प्राप्त हुई है। और जैसा कि निदेशक मैम ने ये बोला है कि 1 से 2 दिन में प्रस्ताव PNP सचिव के द्वारा लेकर के आएंगे। उसके बाद उस प्रस्ताव पे हम लोग एक मीटिंग रखेंगे फाइनली, जिसमें DG सर भी होंगे, सचिव बेसिक भी होंगे और AD बेसिक होंगे, PNP सचिव सर। बेसिक सचिव मतलब हो गए कि प्रताप सिंह बघेल सर हो गए, बेसिक की निदेशक सुभाष सिंह मैम, DG सर को आप सभी लोग जानते हैं, विजय किरण आनंद सर, अब वो माध्यमिक के भी निदेशक हैं, और अपर शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी सर है, और वही PNP सचिव भी हैं।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर एडी बेसिक सर यानी अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के द्वारा क्या जानकारी दी गई। तो उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को प्रस्ताव लखनऊ भेज दिया जाएगा। 1 दिसंबर को प्रस्ताव लखनऊ भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहले भी उन्होंने कुछ जानकारी जो दी थी वो सही है। बाकी आप सभी जानते हैं कि कुछ चीज़ें अधिकारियों के हाथ में भी नहीं होती हैं, और जो कुछ भी दिक्कतें आ रही थी अध्याचन वाली सीटों वाली, उसी को लेकर के कार्य चल रहा है लगातार इस समय वर्तमान में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में। 1 दिसंबर को प्रस्ताव लखनऊ भेजे जाने की जानकारी दी गई है और 2 दिसंबर को मीटिंग रखी गई है लखनऊ में। अगर 1 दिसंबर को प्रस्ताव चला जाता है तो 2 दिसंबर को ये फाइनल मीटिंग है। उसके बाद जो है भर्ती का प्रस्ताव यानी जीओ के लिए जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजेंगे। तो अभी शासन को प्रस्ताव भेजे जाने में ही लगभग 3 दिन का समय बचा है, अगर आज का दिन छोड़ देते हैं तो। और अगर शासन की मंशा होगी भर्ती जल्द कराने की तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा शासन से अनुमति मिलने में। बाकी अगर उनको देरी करनी होगी तो उसमें तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। 15 दिसंबर के आसपास आचार संहिता लग जानी है या फिर उसी के 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। पहले लग रहा था 10 दिसंबर के आसपास, लेकिन अभी लग रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास। थोड़ा सा चुनाव आगे बढ़ रहा है डेट, और जनवरी तक चुनाव करा लेना है हर हाल में। तो 15 दिसंबर के आसपास मान के चल सकते हैं, मतलब 10 दिसंबर तक या 10 दिसंबर से पहले पहले भर्ती का जीओ अगर आ जाता है तो भर्ती प्रक्रिया 100% है कि दिसंबर में ही पूरी भी हो सकेगी। भले ही ज्वाइनिंग वगैरह की जो प्रोसेस उसमें समय लगे आचार संहिता की वजह से, क्योंकि उसमें हो सकता है कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाए। ऐसे तो ज्वाइनिंग लेटर देने में कोई भी प्रभाव नहीं आचार संहिता का, लेकिन अगर समारोह करना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अगर कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अगर वितरण करना होगा तो उस स्थिति में आचार संहिता समाप्त होने का यानी फिर चुनाव समाप्त होने का इंतजार करना होगा। तो देखते हैं उसमें आगे क्या शासन का फैसला होता है, लेकिन फिलहाल में भर्ती का जीओ सबसे पहले आ जाए तो 1 दिसंबर को प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे, ऐसा एडी बेसिक सर ने बोला है। और 2 दिसंबर को फाइनल मीटिंग रखी गई है लखनऊ में, जिसमें सभी उच्च अधिकारी और सभी लोग रहेंगे, और वहां पर फाइनल आपसी सहमति के बाद उस प्रस्ताव को शासन को फाइनली अनुमोदन के लिए अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। शासन की अनुमति मिलने के बाद फिर जीओ ही डायरेक्ट हम सभी को देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर समय नहीं लगना है।